आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के रामपुर छापर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर से उन्हें तत्काल हटाने की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। सुबह 10 बजे सभी 450 छात्र छात्राओं ने आज सड़कों पर उतरकर नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर से मिलने रैली के रूप में पैदल ही रामपुर से कलेक्टर कार्यालय के लिए चल पड़े। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार उनसे बैठकर बात करने का आग्रह करते रहे, लेकिन बच्चे सिर्फ कलेक्टर से मिलने की जिद लगाए सड़कों पर खड़े रहे। लंबे समय से कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रहे छात्र सोमवार को प्रशासन के सारे अवरोधों को पार कर सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित छात्रों ने प्रबंधन की तानाशाही के आगे झुकने के बजाय पैदल ही कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर दिया। रास्ते में रोककर एसडीएम और जिला पंचायत सीओ ने बच्चे को समझाने और रोकने की कोशिश की, तब अपनी शर्तों पर छात्र वापस लौटे। पेरेंट्स अच्छे से बात नहीं करती है, टीचरों से अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। आप लोग से किस तरीके का व्यवहार है, क्या कुछ परेशानी? वो बता गई वैसी है कि ऐसे ही ए ऋतु इधर आ, ए ऋतु इधर आ करके बुलाती है। बस बात करने का तरीका, उन व्यवहार अच्छा नहीं है उनका बस। और पेरेंट्स आते हैं तो स्टूल नहीं देती, बस यही बात है। उससे क्या परेशानी छात्रों को होती है? यही कि लेट आते हैं मैस में खाना खाने तो मैस बंद कर दिया जाता है। अब सर 20 मिनट के अंदर कौन खा सकता है? जूनियर 20 मिनट कितना 9 से 20 मिनट का टाइम 20 मिनट का टाइम दिया जाता है खाने को। इतना मिनट में कौन खा सकता है? आप क्या चाहते हो? अविनाश मैम को ट्रांसफ़र कर दिया जाए हमारे स्कूल से। अभी सर से क्या बात हुई आप लोग की सोल्यूशन निकालेंगे कर बोले कि जो लिखवाया। आपका नाम? शिवानी मरावी। बेटा ये चीज़ बताओ कि पुरानी पर उतर आए थे, जो अधीक्षक है उन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। आखिर क्या बात बनी है, क्या सहमति हुई थी? बच्चों को इसको लेकर बात की गई है कि आखिर उनकी मुख्य रूप से परेशानियाँ क्या हैं। बात करके जो निकल के सामने आया है उसमें मुख्य रूप से ये आया है कि बेसिकली जो नई जो प्रिंसिपल हैं उनको लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, और बेसिकली इनके बच्चों के माता पिता आते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो उनको रोकने की व्यवस्था को लेकर या इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो छोटी मोटी सारी समस्याएँ उन सबको नोट किया गया है। तो ज़्यादातर विषय जो है बिहेवियरल इशू है, मतलब कि जो है जो नियम कायदे कानून हैं उनको सख्ती के साथ में और कुछ गलत तरीके से जो है वो दुर्व्यवहार को लेकर सबसे ज़्यादा विषय हैं। तो उन सबको लेकर हम बात करेंगे और उसका समाधान निकलवाएंगे। शब्दों का प्रयोग करने के आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह के विषय आए हैं, मतलब बेसिकली बात हो सकता है कि सही हो लेकिन गलत तरीके से कही गई हैं, तो उनको लेकर हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। बच्चों का यह भी आरोप है कि उनको साफ सफाई कराई जाती है बच्चों से। 3 किलोमीटर तक पैदल चले आए, इस बीच में बच्चों सो जाते। बेसिकली कम्युनिकेशन का गैप भी है और मुझे लगता है इसको लेकर हम एक्सप्लेनेशन एसी ट्राइबल से भी लेंगे कि अगर उनके द्वारा इस महाविद्यालय मतलब इस छात्रावास का संचालन किया जा रहा है तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई विषय उठते हैं तो छात्रावास स्तर पर ही उसके समाधान हो जाने चाहिए। लंबी चर्चा के बाद क्या कुछ आश्वासन दिया आज बच्चों को? फाइनली यही आश्वासन है कि आज से ही जो उनके बिहेवियरल इशूज़ हैं वो सबको रिजॉल्व किया जाएगा, ताकि जो माता पिता दूर से कहीं से आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी रोकने की व्यवस्थाएँ जैसी हो सके और बाकी चीज़ें भी समाधान करवा लेंगे। बच्चे मान गए? मान गए, फिलहाल तो मान गए।